और सुनाइए, आप सब कैसे हैं? मैम ठीक है, आप सुनाओ। बस बच्चा ठीक है। ठंड तो नहीं लग रही? कि लग रही है? ठंड थोड़ी कम हुई कि नहीं हुई है? मैम कम है अब ठंड तो। हम्म। बट कुछ लोगों के वहां तो अभी भी लाइक बर्फ पड़ रही होगी, है ना? मैम हमारे तो पड़ती नहीं है यहाँ पे। सही है ना, तुम नीचे रहते हो ना। तो तुम्हें ठंड का एहसास होता ही नहीं। हम्म। नहीं मैम, स्टार्टिंग में तो थी ठंड। अच्छा। ओके। वो इज दिस नितिन भाटिया? मैं पहले से पूछा, फिर से पूछ रही हूँ। इज दिस अ बॉय और गर्ल? नितिन भाटिया। हम्म। बॉय है कि गर्ल है? हाँ। चलिए, कोई बात नहीं, जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। नॉट गुड इंटरेस्टेड। इवनिंग मैम। ओके। गुड इवनिंग स्नेह। देखो, आप लोगों को कल का पता चल गया था। कल तो आप लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करे थे तो पता लगा। अच्छा, एक बात बताओ, कल जब हमने क्वेश्चन डिस्कस करे तो कुछ आप लोगों को कुछ फील हुआ कि कर सकते हो जब एग्जाम में? मैम नहीं हुआ फील। क्यों? मैम क्योंकि कल क्लास ही अटेंड नहीं की थी मैंने। वो तो मुझे पता है, इसलिए मैं समझ गई थी। मैंने तो क्लास ही अटेंड नहीं करी तो तुझे फील कहाँ से होगा? स्नेह, व्हाट अबाउट यू? जब आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो आपको क्या लगा? मैम पता चला कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। है ना, लाइक पोटेंशियल तो है कि कर सकते हो, ऑब्वियसली। यस मैम। है ना? और वन यस मोर मैम। थिंग, आपको कुछ ऐसा लगा कि ये आउट ऑफ, कि ऐसा था कि मैम ने कुछ कराया नहीं है इन सब चीजों में से? कुछ ऐसा था? नो मैम। सब कुछ था ना? यस मैम। क्योंकि एक एक पॉइंट लेके चल रही हूँ, प्लस जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो भी चल रही हूँ। इन केस कोई रह भी जाता है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो उनके थ्रू वो क्लेरिफाई हो जाएगा। तो बस एक ही मोटिव है कि कुछ भी रहे ना, सब कुछ कवर हो जाए, और लाइक आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो। मेरे मेरे लिए सबसे, मतलब एक कहते हैं ना, प्रायोरिटी पर है आप लोगों का एग्जाम क्लियर कराना। ठीक है, ये मेरी प्रायोरिटी है। तो मैं चाहती हूँ लाइक, अगर मैं, ठीक है, मुझसे ज्यादा मेहनत आप लोगों को करनी है, क्योंकि मेरा क्या है, मैं पढ़ा दूंगी, आप लोगों को नोट्स अवेलेबल करा सकती हूँ। पढ़ना आप लोगों को, मेहनत आप लोगों को करनी है। बट ये है कि हाँ, गुड इवनिंग निशा, आप लोग करोगे तो ऑब्वियसली मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जस्ट कल का पेपर मैंने दिखा दिया, लाइक अब तक के जितने भी पेपर्स आए थे वो एक पर्टिकुलर सेकेंड यूनिट में से जितने भी क्वेश्चन थे सारे निक थे उस सेकेंड चैप्टर के। लाइक इस सोचो, हर एक यूनिट एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक यूनिट में से, उसमें से दो क्वेश्चन थे। एंड लाइक आप लोगों के लिए कितना इजी है करना, बहुत आसान थे वो क्वेश्चन, मेरे को तो ऐसे लगे। और मुझे नहीं पता आप लोगों का लाइक क्या है उन क्वेश्चंस को लेके पर्सपेक्टिव, पर मेरे को इतना ज्यादा, इतना हार्ड नहीं लगा। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो अगर लाइक हर चीज को ध्यान से सुनो। लाइक थ्योरी को भी बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं कि हाँ बस कर दिया, चलो ठीक है, हो गया हो गया। नहीं, आपको थ्योरी भी बहुत अच्छे से सुननी है, ध्यान से सुननी है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का है हमारा पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब हमारी क्या होती है, हम अपने, हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हमारे कौन से, कहाँ से एलिमेंट शुरू होते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में शुरू होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से हमारे को शुरू होते हैं। बेसिकली हम पीरियोडिक टेबल बनाते क्यों हैं, क्यों यूज करते हैं? ठीक है, तो पहले मैं हिस्ट्री से शुरू करती हूँ। ठीक है, पहले मैं कहाँ से शुरू करूंगी, हिस्ट्री से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप मुझे बता देना जब स्क्रीन दिखाई दे जाए। मैम दिख दिखाई दे रही है। चलो, फिर ठीक है। चलो, अब हमारा
टॉपिक है अबाउट द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हम पीरियोडिक टेबल होती क्या है, ठीक है। अब हमारे साइंटिस्ट हुए, ठीक है, साइंटिस्ट ने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में जानना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम बाबा आदम के जमाने में क्या करते थे, सिर्फ आयरन वगैरह हथौड़ी ये सब यूज करते थे, है ना। तो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को डिस्कवर कर लिया। लाइक एक साथ ही 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। फिर क्या हो गए, 31 के डबल 1865 में। तो वो हुआ क्या कि अब उन्हें लगा कि इन सब एलिमेंट्स को हम रखें कहाँ, ठीक है, कि इनको अरेंज कैसे किया जाए कि आगे वाली जनरेशन के लिए क्या हो, इनको लाइक लर्न करना या फिर पहचानना, इनको समझना थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है, क्योंकि अब उनको लगाना भी तो जरूरी, ऐसे रैंडमली थोड़ा ना पटक देंगे। तो बेसिकली हमारी पीरियड टेबल कैसे डिफाइन की गई, द टेबल जो क्लासिफाई करती है जो हमारे एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स को हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। लाइक सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को एक सेम ग्रुप में रखा गया, ठीक है, ठीक है, और डिसिमिलर एलिमेंट्स के उन्हें एक दूसरे में, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना दिए। अब हर एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे, लाइक क्या हो गए, वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी से क्या कर रहे थे, रिजेंबल कर रहे थे, ठीक है, सेम सेम थे, तो यू कह सकते हो। तो ये हमारी क्या थी, ये तो मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम हिस्ट्री बांध लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। सबसे पहले मेरे साइंटिस्ट आए कौन से, डोबेर्नियर ट्राइब्स, डोबेर्नियर, ठीक है, उन्होंने जो लाइक एलिमेंट्स का था, उन्होंने एक ट्राइड लिया, ट्राइड मीन्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। उन्होंने उन 3 एलिमेंट्स को ऐसे लिया कि वो जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो उनकी कुछ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी ऑन द बेसिस ऑफ, उन्होंने क्या कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, ना कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट के बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को क्या कर दिया, लाइक अरेंज कर दिया, दिस इज हैवियर, दिस इज हैवीएस्ट एंड दिस इज हैवी, ठीक है, ऐसे करके। तो जैसे सब उन्होंने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियर, उन्होंने तीन ग्रुप बनाए। फर्स्ट ग्रुप में क्या किया, सबसे हल्का और सबसे भारी जो एलिमेंट था उन दोनों को ऐड किया, उनका मीन लिया। अब जो उन्होंने कहा जो उनका मीन है वो जो बीच का एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट है, उसके एटॉमिक वेट के बराबर है। तो इसी तरीके से क्या हो गई, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी के बारे में पता चला इस ट्रेंड से, ठीक है, कि कौन लाइटेस्ट है, कौन हैवीएस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने ये पूछ लिया जाता है कि डॉबर्नियर ने क्या किसके बारे में बोला था, लाइक ट्राइड्स के बारे में बोला था 1829 में। जो उन्होंने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट थे कौन थे, वो थे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। कौन से, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39 अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट उन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर लिया, और जब उनका क्या लिया, मीन लिया, तो दैट इज 23, वो क्या हो गया, मिडिल एलिमेंट के मीन के वेट के बराबर है। अगेन सेकेंड ग्रुप में क्या ले लिया उन्होंने, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। उन्होंने क्या ले लिया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का क्या होता है जानते हो 40, बेरियम का 137। तो जब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो क्वाइट सिमिलर अबाउट 88.5 आता है। थर्ड ग्रुप में उन्होंने ले लिया क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब अगेन जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का किया तो उन्हें ये मिल गया। लेकिन ये सिर्फ क्या है, ये जो थ्योरी थी सिर्फ इन्हीं ग्रुप के एलिमेंट पे क्या हो रही थी, अप्लाई हो रही थी। बाकी के एलिमेंट्स क्या हो गया, नहीं, क्योंकि वो क्या होगी, उनकी प्रॉपर्टीज डिसिमिलर हो रही थी, प्लस इस वाले फॉर्मूले को वो अप्लाई भी नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर डोबेर्नियर का जो फॉर्मूला था, ट्राइड का फॉर्मूला, सिर्फ इन्हीं 3 ग्रुप्स पे अप्लाई हुआ। उसके बाद क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद आए मेरे क्या, डी कैनकॉर्टिस, ठीक है, डी कैनकॉर्टिस हेलिक्स ने क्या बोला, उन्होंने एक तरीके से उन्होंने बोलिया कि उन्होंने सिलेंडर यूज किया, ठीक है, मतलब 3D इमेजेस, सिलेंडर यूज किया। उस सिलेंडर में उन्होंने क्या कर दिया, इक्विडिस्टेंस लाइन बढ़ाई, लाइन सरफेस लिया, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट को उन्होंने 45 डिग्री पे अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेट, ठीक है। अब इनको जब हम 2D पे लेंगे तो हमारे क्या होगा, लाइक ये इस तरीके से बेरियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे करके,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एटॉमिक, लेकिन इस मैनर में सिर्फ क्या होते, कुछ ही एलिमेंट आ पाए, ठीक है, जिनका एटॉमिक वेट क्या था, वही एलिमेंट आए जिनका एटॉमिक क्या था, वेट 16 था या फिर मल्टीपल ऑफ 16 था, ठीक है। अब बचे बचाओं का क्या होगा भाई, जो बचे हैं जो 16 से डिवाइड नहीं होते हैं उनका क्या होगा, तो इस वजह से यहाँ पर भी इनकी क्या होगी थ्योरी, यहाँ पर ये भी अरेंज नहीं कर पाई अपने एलिमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद आए हमारे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड ऑक्टेव ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें अकॉर्डिंग टू, सेम थ्योरी चल रही है कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, चलो भाई कर देते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे क्या है, हमारे ना लाइक हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर मैं बोलूं कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट क्या होगा, वो उनकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, क्या होंगी, एलिमेंट सेम होंगी ऑन द रिपीटिशन ऑर्डर, रिपीटिशन मोड कि फर्स्ट और 8 का, सेकंड और 9 का, थर्ड और ऐसे 10th का, ऐसे करके, ठीक है। लाइक जैसे हमारा क्या होता है, म्यूजिकल स्केल होता है ना, म्यूजिकल स्केल क्या होता है, लाइक सा री गा मा पा धा नी, फिर से क्या हो जाएगा, सा, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या हो गया 8, तो फर्स्ट और 8 क्या हो गया, एलिमेंट सेम हो गया, लेकिन क्या हो गया, ये सिर्फ न्यूलैंड, ये हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव था, सिर्फ क्या हो गया, कुछ ही एलिमेंट पे, कहाँ तक, सिर्फ कैल्शियम तक, कैल्शियम तक ही क्या हो गया, वेरीफाई कर पाया, सही हुआ। उसके बाद क्या हो गया, इससे ज्यादा एटॉमिक मास और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट आ गए, लाइक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए, तो उन्होंने क्या बोला कि डी ब्लॉक के एलिमेंट पे अब ये वाला क्या होता है, फॉलो नहीं होता है, तो क्या हो गया, उन्होंने बस यही थ्योरी देके क्या हो गई, रुक गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेरा लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व क्या है, लोथर मेयर एक जर्मन केमिस्ट थे, ठीक है। अब जर्मन केमिस्ट है भाई, ऑब्वियसली वो क्या बात है, किस एलिमेंट की क्या बनेगा, फिजिकल केमिकल सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने ना एक ग्राफ प्लॉट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। तो जब उन्होंने लाइक ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो एलिमेंट है, जो हमारी सिमिलर प्रॉपर्टी है, वो कर्व की एक ही पोजीशन पर है, कर्व की एक ही पोजीशन पर है। लाइक उन्होंने बोला कि जो मेरी क्या है, जो मेरा पीक पॉइंट पर है, जो मेरे पीक पॉइंट पर है वो क्या है, वो मेरे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, क्या है, मेरे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, लीना के आरबीसी फरार ऐसे करके है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो मेरे फर्स्ट, और जो मेरे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, अल्कली मेटल या फिर ऑक्साइड या फिर हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, जो हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव बच्चा, क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब, कौन मुझे बताएगा, ने ने व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव बच्चे, बोलो बोलो, कैन यू हियर मी स्ने, शिवानी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है बेटा, यस मैम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, मैम जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। नहीं सही बोल रही है क्या शिवानी, मैम टेंडेंसी लॉस करने की, इलेक्ट्रॉन लॉस हाँ, करने की। यस यस मैम। वेरी गुड अन्ना, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी। उल्टा बोल दिया शिवानी, ठीक है। जो क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके महान बन जाते हैं कि भाई साहब मैंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया एंड आई एम अ कटायन, आई एम अ पॉजिटिव कटायन, ठीक है। जैसे सोडियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, डोनेट कर दे, तो क्या हो जाता है, सोडियम टू पॉजिटिव, राइट, यस ऐसा बन जाता है ना, तो कटायन की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेता है, राइट। तो क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला। तो उन्होंने बोला जो मेरे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो मेरे सबसे पीक पर आ रहे हैं, कहाँ पर आएंगे, सबसे
पीक पर, सबसे ऊपर ग्राफ में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिनकी टेंडेंसी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, कम होती है, तो वो कौन से हैं हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन कौन से थे मेरे, अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप 2 के एलिमेंट जो कौन कौन से होते हैं हमारे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, लाइक बेरियम एंड रेडियम, राइट, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ये क्या होता है, ग्रुप 2 के एलिमेंट। उन्होंने बोला जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है वो ऑक्यूपाई करते हैं डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। क्या है, डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। अब डिसेंडिंग पोजीशन का है भाई, जो नीचे ऐसे स्लाइड कर रहे हैं भाई साहब, स्लाइडर पे नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर से नीचे आए हैं, ये क्या हो गया, ये रे मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, आगे करो तो रेडियम, तो ये वाले एलिमेंट है ना, ये वाले एलिमेंट्स हो गए मेरे जो हमारे डिसेंडिंग है। उन्होंने बोला डिसेंडिंग पोजीशन पे मेरे क्या है, कौन से हैं, अल्कलाइन, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अब व्हाट डू यू मीन बाय इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे हैलोजन, अब हैलोजन जो ऑक्यूपाई करेंगे वो असेंडिंग पोजीशन करेंगे ऑन द कर्व, ठीक है। अब असेंडिंग पोजीशन पे क्या है भैया, जैसे मेरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, राइट, ये मेरे देखो जो बढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो कौन से हो गए, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये क्या है मेरे, ये कौन से हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हैलोजन, ठीक है, ऑक्यूपाई करेंगे मेरे कौन सी, असेंडिंग पोजीशन ऑन द, ठीक है। अब जो लोथर मेयर प्रपोज, उन्होंने क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन इन द एटॉमिक वेट अरेंज किया इन द टेबुलर फॉर्म में, बट किसमें, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, किसमें। अब उन्होंने एक और चीज दी कि जो मेरे क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, मेटलॉइड और ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं, वो मेरे क्या होते हैं, लोएस्ट पोजीशन को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, मान लो इसने दे दिया, लेकिन हो क्या गया, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हम डालें तो हमारे एलिमेंट्स के क्या हो जाएंगे, होप चोप हो जाएगी बिल्कुल पूरी तरीके से, ऐसे थोड़ा ना अरेंज करेंगे, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लगाए तो यहाँ पर भी क्या हो गया, बस उन्होंने क्या दे दिया, इस कर्व के बारे में जानकारी दे दी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आती है मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले हम आपसे पूछेंगे अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनके नाम ही याद करो एंड उनके एलिमेंट्स, ठीक है। बट उससे पहले आप लोगों को जानकारी दी जाती है हमारी इस टेबल के बारे में, ठीक है, ये रही हमारी टेबल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो मेरा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, लाइक फर्स्ट और सेकंड, ये कौन सा ग्रुप होता है मेरा, एस ब्लॉक, इसे क्या बोलते हैं हम, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों बोलते हैं भैया एस ब्लॉक के एलिमेंट इनको, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इनका आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, कहां पर हम जंप कर जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, एस सब शेल में, है ना, आउटर मोस्ट शेल में क्या होती है, एस सब शेल में, है ना। अब इनको बोलते क्या है, ये होते हैं मेरे अल्कली मेटल्स, कौन से होते हैं मेरे, अल्कली मेटल्स, जिसमें क्या होते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं, और नेचर क्या होता है इनका, बेसिक, बेस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेरे ग्रुप 2 के, लाइक ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के क्या होते हैं मेरे, अल्कलाइन, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन, है ना। अब हमारा आता है वेव ग्रुप, हमारा 13 to 18 ग्रुप, 13 to 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, क्या बोलते हैं इनको, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों, क्योंकि हमारे आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है बच्चा, पी सब शेल में,
है ना। तो ये क्या होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और जो हमारा 18 ग्रुप होता है इन्हें क्या बोलते हैं हम, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, है ना, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, है ना। अब ये जो है लाइक ये तो ऐसे बोलोगे मैम इनको कलर क्या स्पेसिफाई आ रहा है, नहीं ये तो अपनी मर्जी से कलरिंग कर दी है, ठीक है ना, सेम सेम एलिमेंट्स को दिखाने के लिए। तो अब मेरा क्या है, ये मेरे आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स 1 3 टू 12 ग्रुप तक। कहां से, 3 टू 12 मेरा कहां से जाता है, मेरा कौन सा होता है, डी ग्रुप एलिमेंट। क्या होता है मेरा, डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, डी में होते हैं, है ना, ठीक है। अब हमारे क्या हो गया, जब हमारी ये टेबल बनाई, ठीक है, ये हमारी टेबल बनाई, तो इसमें ना कुछ एलिमेंट्स के ऊपर ये देखो होगा कि स्टार स्टार मार्क कर रखा है। ये स्टार इसलिए मार्क कर रखा है क्योंकि ये क्या है हमारा, लैंथेनाइड है, ठीक है, लैंथेनाइड है। तो इसमें इसने बोला कि जो ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला 57, इसके बाद और भी कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो क्या होंगे, लाइक प्रॉपर्टी शो करेंगे लैंथेनाइड की, जिन्हें आगे चल के पता चला कि हाँ और भी कोई एलिमेंट्स हैं, तो उन्हें किस में रखा गया, मेरा एक अलग ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। कौन से, उन्हें बोला एफ ब्लॉक में। और उनको क्या बोला, जो लैंथेनाइड की प्रॉपर्टीज को दिखा रहा था उनको बोला था लैंथेनॉइड। क्या बोला उनको, लैंथेनॉइड, ठीक है। ऐसे ही हमारा 89 के बाद देखो यहाँ से शुरू होगा 90 से, तो इनको क्या बोला, दैट एक्टिनॉइड। क्या बोला, एक्टिनॉइड। और क्या बोल दिया, या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, क्या बोला, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब देखो, अब हमारे क्या है, मैंने बोला कि जो मेरी टेबल होती है वो किस में डिवाइडेड होती है बच्चे, ग्रुप और पीरियड में, है ना, ग्रुप और पीरियड में। अब ग्रुप किसको बोलते हैं हम, जो हमारी वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल, है ना, ये है मेरे कौन से हैं, ये क्या है मेरे ग्रुप। और जो मेरी हॉरिजॉन्टल रो है, ऐसे ऐसे, ये क्या है मेरे पीरियड्स। और कितने पीरियड्स है भैया, 7 पीरियड्स हैं। और ग्रुप कितने हैं बच्चा, 18 ग्रुप, 7 periods, 18 group contain 118 elements in the periodic table, right? Okay. तो जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, फर्स्ट पीरियड, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे फर्स्ट पीरियड में आता है यहाँ पर 1H1, तो फर्स्ट पीरियड में मेरे कितने एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट। सेकंड में देखो, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 8। थर्ड में देखो, थर्ड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8। फोर्थ में कितने होते हैं, 18। फिफ्थ में भी कितने होते हैं, 18। सिक्स्थ में कितने होते हैं, क्योंकि लैंथेनॉइड्स बने हैं, लैंथेनॉइड्स बने हैं, है ना, तो 18 प्लस 14, तो ये कितने हो गए, 32। अगेन इसमें भी 18 प्लस 14 ये रहे, तो कितने हो जाएंगे, 32। अब आप लोगों ने देखा कि मैम ने ना कुछ कुछ लिख दिया है, क्या लिख दिया है, 2 मैजिक नंबर्स, 18 32 32, ये क्या है मेरे मैजिक नंबर। ये क्या बताते हैं, हमारे एटॉमिक नंबर, है ना। अगर हमको पीरियड पता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड में हमारा क्या होता है, 2 ऐड होता है ना, नेक्स्ट में जाने के लिए। थर्ड में 8, फोर्थ में 8, फिफ्थ में 18, है ना, फिर 18, फिर 32, फिर 32, इस तरीके से ऐड होते हैं, राइट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 3, 1 से 2 क्या 3 से हमने क्या कर दिया, 8 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया 11। 11 में हमने क्या कर दिया, 18 ऐड कर दिया कि 8 ऐड किया, 2 8 8 ना, तो 8 ऐड किया, 19 19 प्लस 18 we have 37, 37 plus 18 we have
55. 55 plus 32 we have 87, है ना, 87, राइट? ऐसे हो गया। तो मेरे क्या हो गया, अब ग्रुप वन कहाँ से शुरू हो रहा है मेरा, 1 से ना, 1 से, राइट? ग्रुप 2 कहाँ से शुरू हो रहा है मेरा, 4 से, राइट? 4 से, ग्रुप 2 4 से, 2 4, ठीक है। और ग्रुप 3 21 से, ग्रुप 4 तो हमारा क्या है, डी सीरीज। अब डी सीरीज है, जो हमारी डी सीरीज है, मैंने इससे पहले जो मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया था, क्या बताया था, मेरे डी सीरीज के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम 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 ऐसे होते हैं ना, ग्राफ जो होता है उनका क्या होता है, रिमेन सेम, तो इसलिए उनकी क्या होती है, जेड इफेक्टिव चार्ज भी क्या होता है उनका, रिमेन सेम, राइट? तो ये क्या है, लाइक एक ही लेवल पे आते हैं। और ये क्या है, देखो इन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ये देखो बढ़ रहा है ऐसे, नीचे जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेरा क्या होता है, बोलो बोलो, इंक्रीज हो रहा था ना मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट? और यहाँ पर क्या होगा, रिमेन सेम अक्रॉस, ठीक है, और यहाँ पर डिक्रीज, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा 21 22, ये मेरे कौन से हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट, लाइक 30 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है, उनकी भी तरीका बता दिया जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट आता है मेरा कौन सा, 13 to 18। अब 13 के एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं, सेकंड पीरियड से हैं, राइट? सेकंड पीरियड से हैं 13 14 15 16। 13 to 17 हमारा कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड। और 18 कहाँ से है मेरा शुरू, फर्स्ट पीरियड से, राइट? ये रहा मेरा, देखो फर्स्ट पीरियड, राइट? मेरा कोई पूछे कि कौन से पीरियड से स्टार्ट है तो आप बता सकते हो ना, फर्स्ट पीरियड से शुरू है वो, ठीक है। ओके, समझ आया कि नहीं, पहले यहाँ बताओ, इसमें कोई डाउट है? अभी तक इतना सब बताया। चलो, अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं अबाउट इनके ग्रुप्स के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हम सिर्फ इसमें से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को करेंगे और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन से हैं भाई, उनको क्या बोला, अल्कली मेटल्स, या फिर उनको क्या बोला, ऑक्साइड, या फिर हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। वो कैसे, जैसे Li2O गया, ठीक है, LiOH हो गया, NaOH हो गया, तो इसमें क्या है, बेस है ये। अब बेस किसको बोलते हैं, जिसका पीएच क्या हो, ग्रेटर देन 7। अगर पीएच मेरा लेस देन 7 है तो क्या बोलेंगे उसको, एसिड, है ना। अब मेरे क्या है, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनको कैसे याद किया आप लोगों ने, कैसे याद किया भैया, लीना की रब से फरियाद, वेरी गुड, लीना की रब से फरियाद, या फिर लीना के आरबीसी क्या हो गए, फरार, पड़ गई वो बीमार, ठीक है। तो ये क्या है मेरी लिथियम कहाँ से शुरू होता है, कौन से पीरियड से शुरू होगा बच्चे, सेकंड पीरियड से ना, सेकंड पीरियड, और क्या हो गया, थर्ड इसका क्या हो गया, 3 इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। अब हमने क्या लिया, 2 ऐड कर लिया, 2 के बाद इसमें जब 8 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा इस तरीके से, एटॉमिक नंबर। तो लिथियम के बाद मेरा क्या हो जाएगा, सोडियम के बाद पोटेशियम, देन पोटेशियम के बाद क्या आया मेरा, रुबिडियम के बाद रुबिडियम, देन इसके बाद क्या आएगा मेरा, सीजियम, देन क्या है मेरा, फ्रेंशियम। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का 3, पोटेशियम का, सोडियम का क्या हो गया 11, देन 11 में 8 ऐड किया तो क्या हो गया 19। और एटॉमिक वेट क्या होता है, डबल ऑफ द एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, राइट। चलो,
अब बात करते हैं मेरे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। ग्रुप 2 के एलिमेंट सेम कौन से पीरियड से शुरू होते हैं बच्चे? सेकेंड पीरियड से, है ना। और ग्रुप 2 के एलिमेंट को क्या बोला था? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये कहाँ से शुरू होते हैं भैया? अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोले? बेरिलियम। दैट बीट बेरिलियम। कार स्कूटर बापू रोए, है ना, है ना। तो ये क्या हो गया? B4 बेरिलियम, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, कैंडियम, स्ट्रोंशियम, देन है मेरा बेरियम, देन मेरा रेडियम। ठीक है। बेरिलियम कहाँ से शुरू होगा भैया? Be का एटॉमिक नंबर क्या होगा? वो 3 से था, तो ये 4 किस सेम पीरियड में है 4, और 4 में क्या ऐड करेंगे हम? 8, 12 में क्या करेंगे? 8, 20 के बाद हमने 18 करा, तो मेरा क्या आ गया? 38, फिर आपने 18 एंड देन 32, ऐसे ही कर लोगे। तो ये इम्पोर्टेंट सिर्फ है कैल्शियम तक, इसकी भी 3, ये याद रखना। बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, और इनका बस पीरियड याद करो, अपने आप याद हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट अपने आप हो जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट क्या था मेरा? नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है भाई? नेक्स्ट ग्रुप है बोलो बोलो। अब हम याद करेंगे हमारे ग्रुप 13 से। कहाँ से? ग्रुप 13, क्योंकि हम भाई सेम पहले 3 पीरियड वाला देख लेते हैं। ठीक है ना। अब ग्रुप 13 कहाँ से शुरू होगा? बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो B4 बोरोन। बोरोन का क्या होता है? बोरोन का क्या होता है? 5 है ना। बोरोन के बाद क्या है मेरा? एल्यूमिनियम। सेकंड पीरियड में ही है। सेकंड पीरियड के बाद क्या हो? एल्यूमिनियम क्या क्या हो जाएगा फिर? हाँ रुद्रा निकाल दिया अरे बेटा। हाँ ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद क्या है मेरा? इसके बाद है मेरा गैलियम। गैलियम के बाद क्या है मेरा? इंडियम। इंडियम के बाद, इनके बाद थैलियम बेटा, थैला। ठीक है। इंपॉर्टेंट सिर्फ बोरोन और एल्यूमिनियम बस। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेरा ग्रुप 14। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे भाई? ग्रुप 4 के है, जैसे मैंने क्या बोला, लाइक कार्बन। कार्बन से शुरू होगा ना वो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो वैसे तो याद है, बट फिर भी लाइक कार्तिक, कार्तिक, शिव एंड गणेश, संग, संग, पार्वती, पार्वती। तो C4 मीन्स कार्तिक, C4 कार्बन, H4 सिलिकॉन, सिलिकॉन, देन गणेश मीन्स जर्मेनियम, जर्मेनियम, Sn मीन्स टिन, टिन Sn होता है ना, एंड देन Pb, Pb होता है मेरा लेड। क्या होता है? लेड। कार्बन कहाँ से शुरू होता है मेरा? 6 सेकंड पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा? 14, 14 के बाद क्या हो जाएगा? 18 ऐड करेंगे, है ना। तो मेरा हो जाएगा लाइक 32। तो इम्पोर्टेंट सिर्फ कौन से है मेरे? कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन। ठीक है। अब मेरा कौन सा आता है? रुद्रा व्हाट आर यू डूइंग? ग्रुप 15। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, वेरी गुड, क्या बोलते हैं इनको? पैनिकोजन। ठीक है, पैनिकोजन। पैनिकोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं मेरे? बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग होते हैं। ठीक है, दम घुटने लगता है इन एलिमेंट्स के बीच में। क्या बोलते हैं? चोकिंग एलिमेंट्स या फिर सफोकेटिंग एलिमेंट्स।
ठीक है, कि इसका क्या है कि नहीं पता, नहीं पता पर क्या है, आशा है सबको, किसको, सबको, कि लड़का क्या होगा, बिल गेट्स बनेगा। क्या होगा, बिल गेट्स बनेगा। तो एन का क्या हो गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है मेरा, 7 पीरियड सेकेंड, राइट, नाइट्रोजन। देन क्या होगा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। देन आता है मेरा आर्सेनिक, ठीक है ना, आशा मीन्स आर्सेनिक, एस बी मीन्स एंटीमनी, एंटीमनी, एंड बी आई मीन्स बनेगा मीन्स बिल का, बिस्मथ। क्या हो गया, बिस्मथ। ठीक है, तो नाइट्रोजन का हो गया 7, 7 के बाद क्या होगा फॉस्फोरस का, 15, 8 ऐड करेंगे, है ना, है ना। नेक्स्ट क्या होगा, फिर इसे ऐड करेंगे तो 23। ठीक है, तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है मेरे, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेरा ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। अब ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को बोलते हैं कैल्कोजन। क्या बोलते हैं इनको, कैल्कोजन। ठीक है, अब उसमें इससे क्या है, मैंने बोला उससे टीप लो, मेरे से मत टीपो, मेरे से मत चेक, मेरे चीटिंग मत करो। तो ओ मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। एस मीन्स सल्फर, एस मीन्स सल्फर। ठीक है, देन एस ई मीन्स सेलेनियम, सेलेनियम। देन टीई मीन्स टेल्यूरियम, टेलूरियम। और नेक्स्ट है पीओ मीन्स पोलोनियम, पोलोनियम। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या क्या होता है, 8, सल्फर का कितना हो गया, 16। देन क्या करेंगे फिर से, 8 ना, 8 फिर 16 में ऐड करेंगे तो 24, लाइक ये। बट इम्पोर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन और सल्फर, ये दो इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेरा कौन सा, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, हेलोजेंस। यस, इनको बोला गया हेलोजन। से हेलो हेलो बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, ये लाइक फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग कलर किसके, ऑफ ब्राइट, ऑफ ब्राइट, फैसिनेटिंग कलर ऑफ ब्राइट, ब्राइट क्या है, फैसिनेटिंग कलर्स ऑफ ब्राइट, इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग अट्रैक्शन, अपने आप हमें क्या है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एफ से क्या बन गया मेरा, फ्लोरीन। क्या बन गया मेरा, फ्लोरीन। सी से बन गया मेरा क्लोरीन। ये तो वैसे याद आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन का क्या होता है भाई, फ्लोरीन का क्या होता है, सेम ही ग्रुप है, 9। क्लोरीन का क्या होगा मेरा, 17। ब्रोमीन का क्या होगा, 25। दैट्स इट, ये मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों। आयोडीन का भी कर लो, फिर 18 ऐड कर दो, इसमें कितना हो जाएगा, 53। 53। ठीक है, तो ये मेरे यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ग्रुप 17। अब इसके बाद कौन सा ग्रुप आता है भाई, ग्रुप कौन सा आता है, 18। 18 ग्रुप में क्या बोलते हैं, 18 ग्रुप को क्या बोला, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैस। ठीक है, अब इनका कैसे याद करेंगे, ये तो वैसे भी याद हो जाती हैं, बट फिर भी इसका है कि हे नीला। ठीक है, हाँ बोलो 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 बोलो, हे नीला या फिर हे नीला, आराधना से कृपया करो कि वो जीरोक्स कॉपी को रन करें। ठीक है, हे लीना, हे नीला, आराधना, आराधना से कृपया करके क्या करो, जेरोक्स कॉपी को रन करो।
रन करो। तो H4 क्या है मेरे, हीलियम। क्या हो गया ये मेरा, हीलियम। हीलियम के बाद नीला मीन्स Ne मीन्स नियोन। नियोन के बाद मेरा Ar मीन्स आर्गन। देन मेरा Kr मीन्स क्रिप्टोन। क्या है मेरा, क्रिप्टोन। देन क्या हो गया मेरा, देन Xe जीरोक्स। जीरोक्स मीन्स जिनोन। जीरोक्स मीन्स जिनोन। और रन करो मीन्स रेडोन। तो हीलियम का क्या होता है मेरा, कौन सा पीरियड है हीलियम, फर्स्ट पीरियड। तो हो गया मेरा 2। 2 के बाद 8, तो मेरा क्या हो जाएगा 10। 10 के बाद 18। 18 के बाद 36 36 के बाद 54 वेरी गुड। तो ये याद हो जाएगा, ये कौन सा है ग्रुप 18, ग्रुप 18। अब आती है मेरी 3D सीरीज की बात। 3D सीरीज की बात। अब 3D सीरीज का है कि हमारे शक्ति कपूर, ठीक है, वो कह रहे हैं वकार यूनिस से। एक वकार यूनिस ना पाकिस्तान का प्लेयर होता था, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि शक्ति वक्रमन, ठीक है, वक्रमन फेंको, क्या बॉल से फेंको, किसको, निकुंजन को, निकुंजन, ठीक है। तो SC क्या हो गया मेरा, SC हो गया मेरा स्कैंडियम। क्या हो गया मेरा, बोलो बोलो, स्कैंडियम। T क्या हो गया मेरा, टाइटेनियम। टाइटेनियम। V क्या हो गया मेरा, वेनेडियम, है ना, वेनेडियम। और CR क्या हो गया मेरा, क्रोमियम। क्रोमियम। देन MN क्या हो गया मेरा, मैग्नीज। क्या हो गया मेरा, मैग्नीज। देन क्या है, Fe क्या होता है, आयरन। देन क्या है, कोबाल्ट। देन क्या है मेरा, Ni, निकल। निकल के बाद क्या आएगा, जिंक। कॉपर। कॉपर के बाद मेरा जिंक। और कहाँ से शुरू होती है मेरा स्कैंडियम इज फ्रॉम द 21, 21, then 22, 23 अप टू 30। ये लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका 3D सीरीज। इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 3D सीरीज में से आपके, ठीक है। ओके डन। यस मैम। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपनी पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। अब हमारी पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या बोला, इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, बोलो बोलो, कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 हाँ। और कितने कितने पीरियड्स होते हैं मेरे, 7 पीरियड, ठीक है, 7 पीरियड्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे क्या होती है, अच्छा 2 मिनट, ये तो 3D सीरीज हो गया, 5D और 6D भी करनी है क्या, यस मैम। चलो 3D सीरीज होगी, चलो 5D और पहले 4D और 5D भी कर लेते हैं। वैसे वो उसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल थोड़ा सा कभी पूछ लिया तो इम्पोर्टेंट बता देते हैं उसमें, ठीक है। मेरी आती है अब 4D सीरीज। अब 4D सीरीज कहाँ से शुरू होती है मेरी, यहाँ पर थोड़ी संस्कृत आएगी, ठीक है। क्या आएगी मेरी, संस्कृत के बारे में बात हो जाती है। किसी ने बोला कि ये क्या है, ये जर मीन्स ये जब तक मतलब बॉडी है, जब तक शरीर है हमारा, ठीक है। ये जर नभ, नभ क्या होता है मेरा, आसमान, है ना। ये जर नभ मोह तक, क्योंकि क्या है हमें भाई एक दूसरे रिलेशनशिप है हमारे, मोह रहता है, कब तक है, मोह तक। कौन में, कौन फंसा है, रूह किस में है, राह में है, किसके पड़ी है, कब कहाँ पड़ी है, और आग में क्या है, वो जली है, ठीक है, मीन्स CDI, ठीक है। तो YE क्या होता है, ये होता है मेरा यिट्रियम। क्या होता है मेरा, यिट्रियम, ठीक है। और ये क्या हो गया, ZR होता है मेरा जिरकोनियम, ठीक है, जिरकोनियम। ये क्या है, NBH क्या है मेरा,
नियोबियम। नियोबियम, वेरी गुड, क्या बात, नियोबियम। और MH मीन्स मोलिब्डेनम, है ना, मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम। और TEC मीन्स टेक्नेटियम, टेक्नेटियम। देन RU मीन्स क्या होता है, रुदनियम, रुदेनियम या फिर रुदनियम, ठीक है। देन RAH क्या है मेरा, RH क्या है मेरा, रोडियम, क्या है मेरा, रोडियम, ठीक है। देन पैलेडियम, ठीक है, देन पैलेडियम। देन मेरा क्या है, ये है मेरा सिल्वर। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है मेरा, सिल्वर एंड कैडमियम। लास्ट में मेरा क्या है, कैडमियम, ठीक है। तो सिल्वर और कैडमियम, ये क्या है मेरी 4D सीरीज में आता है। कोई पूछे कि मेरा सिल्वर कौन सी सीरीज में आता है, तो आप क्या बोलोगे, मेरा 4D सीरीज, ठीक है। हाँ, 5D सीरीज, 5D सीरीज, 5D सीरीज का क्या होता है, बड़ा अजीब सा है इसका, ये लोग याद भी नहीं है अच्छे से, बट किसी को याद है 5D सीरीज? अच्छा मैम हम तो पढ़ ही आज रहे हैं। अरे ये आज पढ़ रहे हैं तुम लोग? यस मैम। यस मैम। मजा आ रहा है पहले तुम लोगों फर्स्ट को? टाइम। यस मैम। यस मैम तभी बोला पढ़ा दो। अच्छा फिर पीरियोडिक टेबल भी समझ आ रही होगी तुम लोगों को कि कहाँ से बन रहे हैं वो सब चीजें, कैसे कैसे आई, कैसे एटॉमिक नंबर Yes, बने ma'am. हैं। अरे यार मतलब ये तो अजीब सा हो गया। चलो हमारी 5D सीरीज आती है, लाइक एक है ला हफ्ता, ठीक है। हफ्ता वो पुलिस वाले हफ्ता मांगते रहते हैं ना ठीक है। Yes, ला हफ्ता किसको बोला है हफ्ता लाने के लिए, लाइक एक क्या है, एक बंदा है वो रेसलर है, ठीक है, मीन्स वो बोल रहा कि रेसलर को ला हफ्ता ओरे, ठीक है, ऐसे रेसलर पटाऊं किसको, पटाऊं मैं उसको हग देके, ठीक है, क्या है, पटाऊं किसको, हग देके, ठीक है। तो LA क्या हो गया मेरा, LA होता है मेरा लैंथेनम, क्या हो रहा है मेरा, लैंथेनम, ठीक है। HF क्या है मेरा, हैफनियम, हैफनियम, HF क्या होता है मेरा, हैफनियम। हफ्ता TA ये क्या हो गया, हफ्ता, TA क्या हो गया, टेंटेलम, टेंटेलम, ये क्या है, टेंटेलम। अब W है मेरा टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है, W है मेरा टंगस्टन। RE है मेरा रेहेनियम, क्या है मेरा, रेहेनियम, ठीक है। देन है OS क्या था मेरा, ऑस्मियम, ठीक है, ये मेरा है ऑस्मियम। देन IR है मेरा इरीडियम, इरीडियम, ठीक है। देन पटाऊ मीन्स PT, दिस पटाऊ PT मीन्स प्लैटिनम, ठीक है, ये क्या है, प्लैटिनम। देन AU क्या है मेरा, गोल्ड। और HG में क्या क्या है, हग में मरकरी। तो मरकरी और गोल्ड जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी सीरीज में आते हैं मेरे, 5D सीरीज। HG एंड गोल्ड will come in the 5D सीरीज, ठीक है, ओके। चलो अब है नेक्स्ट है मेरी 6D, ठीक है, क्या है मेरी 6D सीरीज। अब आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग क्या AC वगैरह लेके आते हैं तो उनके साथ ना कुछ डब्बे आते हैं, वो व्हाइट से डब्बे आते हैं ना जिनमें हम बच्चे खेलते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें है इसके लिए बना कि AC आया किसके साथ, रफ डब्बों के साथ, रफ डब्बे किसके साथ, साथ में संग लगा लो, ठीक है, रफ डब्बों के संग बहस मत कर, 10 रंग के हैं क्या है, AC है, ठीक है। नेक्स्ट है बहस मत कर, ठीक है, BHHS बहस मत कर, ठीक है। 10 रंग किसके, कैंसिल कर दूंगा, वरना जो 10 रंग के तुम्हें AC दे रहा हूं ना कैंसिल कर दूंगा। तो AC से क्या बना मेरा, एक्टीनियम, क्या बना मेरा,
ठीक है, 6D नियम में। ठीक है, RF, RF सबसे सुना होगा इसका नाम, रदरफोर्डियम। ये क्या है? रदरफोर्डियम। ठीक है, अब डीबी, डीबी से मेरा है डब नियम, डब नियम। ठीक है, एसजी, एसजी मेरा क्या है? सिबोर्नियम, सिबोर्गियम, कुछ ऐसे करके सिबोर्गियम। ठीक है, बीएच, बीएच क्या है मेरा? बोहोरियम, बोहोरियम। ठीक है, बीएच से मेरा बोहोरियम, एचएस से मेरा हेजियम, एचएस से मेरा हेजियम। और एमटी है मेरा, एमटी है मेरा, मैं भी खुद नाम भूल जाती हूँ, दैट इज मेटिनेरियम। क्या है मेरा? मेटिनेरियम। ठीक है, और डीएस क्या है मेरा? डर्स मटेरियल, कुछ ऐसे करके है। ठीक है, डर्म स्टेडियम, डर्म स्टेडियम। ठीक है, आरजी मेरा है रोएंटांजिनियम, रोएंटांजिनियम, रोएंटांजेनियम, रोएंटांजेनियम। ठीक है, और देख सीएन है मेरा कोपरनेसियम, कोपरनेसियम, अजीब से नाम दे रखे हैं। ठीक है, कोपरनेसियम। लाइक इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं अदर लाइक रदरफोर्ड नियम के अलावा। ठीक है, ये बस ये बोला है कि सारे नियम, नियम कहाँ पे आ रहे हैं? हमारे 6D सीरीज में आ रहे हैं। जो नियम कानून बनाए हैं हमारे किसमें है? सारे किसमें है? 6D सीरीज में। ठीक है, अब चलो, अब हमारी यहाँ पे क्या होती है, लाइक मॉडर्न जो हमारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट थे, ये मेरे मेरे क्या हो गए? फिनिश हो गए। ठीक है, अब हम क्या है, अब हमारी जो क्या थी सीरीज थी लैंथेनॉइड वाली, लैंथेनोडाइड, लैंथेनाइड, लैंथेनोनाइड। तो वो मेरी सीरीज लाइक है, बट याद करोगे क्या उसे भी? नो मैम। वो इतनी है नहीं, ठीक है ना? ठीक है, इतना है नहीं, तो आई डोंट थिंक सो किसको याद करने की जरूरत है तुम लोगों को। अब उसके बाद क्या हो गया हमारे अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें दी थी वो किसने दी थी? मेंडलीव। ठीक है, नाम है मेरा कौन सा? मेंडलीव। अब मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने भी अपनी पीरियोडिक टेबल दी। ठीक है, कब दी? मेरी 1869 में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कब दी थी? 1869 में। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज तो किया, लेकिन उनसे क्या गलती हो गई? उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने उन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। लेकिन करना किस लिए चाहिए था? क्योंकि उस टाइम में अपने एटॉमिक नंबर तो शायद कुछ कर भी लेते, लेकिन उन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज दे दी। ठीक है, लाइक चलो ठीक है, जो किया सो किया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल रोज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और उन्होंने बोला जो मेरे वर्टिकल हैं, जो मेरी वर्टिकल रोज है, उनको क्या बोला? उनको बोल दिया उन्होंने ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल को उन्होंने बोल दिया पीरियड। ठीक है, तो अब कोई बोले कि मेंडलीव ने क्या दिया, तो ग्रुप और पीरियड अगर किसी ने बोला था सबसे पहले, तो किसने बोला था? वो मेंडलीव ने बोला था, मेंडलीव ने। तो मेंडलीव के टाइम तक कितने 63 एलिमेंट्स आ चुकी थी। ठीक है, कितने? 63 एलिमेंट्स पता चल चुके थे उस टाइम तक। तो उन्होंने क्या पीरियोडिक टेबल में उन 63 एलिमेंट्स के लिए 7 क्या बना दिए? 7 पीरियड्स बना दिए। और क्या बना दिए? 8 ग्रुप। कितने बना दिए? 8 ग्रुप। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो 8 ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है, 8 ग्रुप के एलिमेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो उसमें 9 एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं इन द 3 रोज। ठीक है, कि 8 ग्रुप है और 9 एलिमेंट है, ऐसे ऐसे हर एक इसमें 3 रोज है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या है? 9 एलिमेंट्स है। ठीक है, 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, और उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने उस टेबल में कुछ स्पेस छोड़ दिया, लेफ्ट स्पेस फॉर किसके लिए? अननोन एलिमेंट्स के लिए। ये एक और अच्छा काम किया। ठीक है, कि उन्हें पता था भैया, अभी ये थोड़ा ना कि जब हमारे 31 से 63 हुए ना, तो उन्हें पता था कि आगे भी क्या होगा?
ऐसा तो है नहीं कि हम ही अकेले साइंटिस्ट रह जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला, और भी साइंटिस्ट आएंगे, वो भी एलिमेंट्स का निकालेंगे। तो उन्होंने बोला, और उन्होंने कहा भी कुछ एलिमेंट्स के बारे में कि इस सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट आएंगे, और आए भी, ठीक है। तो उन्होंने उनके लिए खाली स्पेस छोड़ दिया उन अननोन एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। अब वो जो दो एलिमेंट आए थे, वो आए थे मेरे कौन से, गैलियम एंड जर्मेनियम। कौन से आए थे, गैलियम और जर्मेनियम। लेकिन इन्होंने ना गैलियम और जर्मेनियम के बारे में पहले ही बोल दिया था। कैसे बोला, उन्होंने बोला कि हमारा क्या है, जो ग्रुप 13 है, उन्होंने बोला जो मेरा ग्रुप 13 है ना, उसमें ग्रुप 13 में हमारे क्या आते हैं, बोलो बोलो, बोरोन, वेरी गुड, बोरोन, एल्यूमिनियम। उन्होंने बोला कि जो एल्यूमिनियम के बाद जो एलिमेंट आएगा ना, उन्होंने बोला जो एलिमेंट आएगा वो एल्यूमिनियम के सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा, इसलिए उन्होंने ना उसका नाम लिख दिया करके एका एल्यूमिनियम, ठीक है। क्या दे दिया उन्होंने, एका एल्यूमिनियम। ऐसे ही उन्होंने बोला कि जो मेरा ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 में क्या है मेरे, कार्बन, ठीक है। उन्होंने बोला कि सिलिकॉन के बाद ना एक एलिमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया उन्होंने सिलिकॉन के बाद, उन्होंने नाम दे दिया एका सिलिकॉन। क्या दे दिया, एका सिलिकॉन। जो बाद में क्या पढ़े, बाद में क्या बोले, बाद में इन एका एल्यूमिनियम को बोला उसने, क्या बोल दिया, गैलियम। क्या बोला, गैलियम। और एका सिलिकॉन किसके नाम से जाना गया, किसके नाम से जाना गया, दैट इज जर्मेनियम। क्या है, जर्मेनियम, ठीक है। तो क्या हो गया, मीन्स हाँ, उन्होंने ये बोल दिया कि ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, और आए गैलियम भी और जर्मेनियम भी। तो उन्होंने इन दोनों के लिए क्या था भैया, पहले स्पेस छोड़ रखा था पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना, ठीक है। तो कोई पूछे कि इनका पहले नाम क्या था, तो बता दोगे ना, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, बता दोगे ना। यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारी आज की पंचायत खत्म होती है, ठीक है। ठीक, यस मैम। मजे Yes, आए, ma'am. यस मैम। बढ़िया। यस। चलिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मैम के साथ रहिए, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहिए, स्ट्रेंथ पता नहीं कहाँ बढ़ जाती है। फिर शिवानी कहेगी, अरे मैम थोड़ा कम में ही काम चला लो। बोल शिवानी बोल। मैं बोलने वाली थी पर आपने बोल दिया। मुझे पता था तू ऐसे ही बोल। पता लग चुका है।